बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर है इसका 1। जज़रुल मुकाब मालूम करें। इसका पार्ट नंबर है 1-1। तो सबसे पहले जज़रुल मुकाब की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3 के इक्वल। तो x 1 की जो पावर आएगी वो आएगी 1/3। तो अब हम इसको लेट करते हैं। Let x is equal to -1/3। तो अब हम बोथ साइड का क्यूब लगाते हैं। टेक इन द क्यूब बोथ साइड पे इसका क्यूब लगा लेते हैं। तो x का क्यूब इज इक्वल टू आएगा -1 इसकी पावर 1/3 इसका क्यूब। तो ये क्यूब और ये 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू आएगा -1 के। तो अब हम -1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू आएगा 0 के। तो इसको हम एक ही क्यूब में लिख लेते हैं। तो x + 1 इसका एक ही क्यूब आएगा होल का इज इक्वल टू 0 के। तो अब हम क्यूब का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है क्यूब का? तो a + b इसका जब क्यूब खोला जाता है तो आता है a + b मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ab तो प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो साइन आएगा माइनस का आएगा जब माइनस का प्लस का जब a + b का जब हम क्यूब खोलते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसी मेथड के तहत हम इसका क्यूब खोलते हैं। तो x + 1 मल्टीप्लाई इस का स्क्वायर और माइनस ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा x, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपस में मल्टीप्लाई हुई थी। तो उसके बाद +1 का जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आएगा। अब x + 1 को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू इसको हम 1 को हम 0 की तरफ जब ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद है x, इसको लेते हैं x² - x + 1। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो उससे पहले हम a b c की वैल्यूज़ बनानी होती हैं। तो a इज इक्वल टू आएगा 1 के, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट जो होता है वो a के इक्वल होता है। तो b इज इक्वल टू आएगा -1 के, x का कोएफिशिएंट -1 है। तो c इज इक्वल टू आएगा +1 का, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 1 ही है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो है x इज इक्वल टू -b + b² -4ac √ ओवर आएगा 2a। तो x इज इक्वल टू -b की जगह -1 लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है -1 और -1 इसका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है इधर। -4 जो a है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, जो c है वो भी हमारे पास 1 के ही इक्वल है। और आएगा 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास 1 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, +1 +
-1 का जब स्क्वायर खोला है वो आएगा 1 के -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, इस -4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 ही आएगा, वो माइनस का ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आएगा। अब x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यहाँ पे -3 ही आएगा क्योंकि 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 3 बच जाता है, ओवर आएगा 2 के। तो यहाँ पे है प्लस माइनस, इसका मतलब है कि -3 अंडर रूट ओवर 2 जो है ये 1 टाइम प्लस में है और 1 टाइम ये माइनस में है, तो इसको हम फर्स्ट टाइम प्लस में लिख रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस -3 ओवर 2, ये है हमारे पास। अगर इस तरफ हो, अगर इस तरफ प्लस हो तो ये हमारे पास से आएगा ओमेगा के इक्वल। तो क्योंकि ओमेगा जो होता है, क्योंकि ओमेगा होता है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 के, ये ओमेगा के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए ये ओमेगा के इक्वल आ गया है। और इस तरफ अगर साइन माइनस हो, जिस तरह इस तरफ है, तो ये प्लस का ओमेगा आएगा। क्योंकि यहाँ पे साइन जो अलामत है वो है प्लस की, तो यहाँ पे माइनस हम इसके साथ लगाएंगे क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा। तो सेकंड टाइम ये आएगा x इज इक्वल टू 1 -3 अंडर रूट ओवर 2। तो यहाँ पे है माइनस, जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है -1 -3 अंडर रूट ओवर 2 के। तो ये आएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे माइनस थी तो इस तरफ हमारे पास माइनस नहीं है, तो इसलिए हम ओमेगा स्क्वायर के साथ माइनस ही लगाएंगे। तो इसके जो रूट्स आ गए हैं तो वो हैं -1 जो पहले हमने निकाला था, उसके बाद है माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन का पार्ट 2 है, वो है 8 के इक्वल। तो इसका जज़रुल मुकाब मालूम करते हैं। जज़रुल मुकाब मालूम करने से पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 की फैक्टराइजेशन, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, इसको फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, फिर 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1 के। तो 8 इज इक्वल टू आएगा 2 की पावर 3। क्योंकि 8 का हमने जज़रुल मुकाब मालूम करना था, जो जज़रुल मुकाब होता है वो होता है 1/3 के इक्वल। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 2। अब हम इसको लेट करते हैं। x इज इक्वल टू आएगा 2 के। अब हम इसका बोथ साइड पे इसका क्यूब लगा लेते हैं। तो इसका जब हम क्यूब लगाते हैं तो x का क्यूब इज इक्वल टू आएगा 2 इसका क्यूब। तो फिर इसको हम 2 को x के क्यूब की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो x का क्यूब -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसका भी यहाँ माइनस आएगा और इसका क्यूब इज इक्वल टू 0 के। तो अब इनको एक ही क्यूब में लिखेंगे, तो x -2 इसका क्यूब इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब हम इसका क्यूब खोलेंगे तो इसका फार्मूला ये होता है a - b, इसका क्यूब तो आएगा a - b मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म एंड प्लस b स्क्वायर। इस मेथड के तहत हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, क्यूब खोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा x -2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर
प्लस, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो इधर भी हमने प्लस ही लगाना है। तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म तो 2x आएगा प्लस 2 का स्क्वायर वो होता है 4 के इक्वल। तो अब x -2 इज इक्वल टू 0 के, तो x इज इक्वल टू आएगा +2 के जब इस तरफ आया है, जब इस बराबर को इसने क्रॉस किया है। तो अब हम इसको लेते हैं, वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो हमने चूँकि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो उससे पहले हमने a b c की वैल्यूज़ बनानी होती हैं। तो a इज इक्वल टू आएगा 1 के, b इज इक्वल टू आएगा 2 के, c जो है वो 4 के इक्वल है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, वो है x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर आएगा 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह हम 2 लिख लेते हैं, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास है 1 के इक्वल, और जो c है वो हमारे पास है 4 के इक्वल, ओवर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि a 1 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, तो आंसर आएगा 16 ओवर 2 के। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है -12 ओवर आएगा 2। तो अब x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, हम 12 के 2 पार्ट कर लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 3 अगर करें तो वो 12 आता है। तो इसलिए हम 4 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओवर आएगा 2 के। तो x इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस माइनस 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 के इक्वल होता है, ओवर -3 अंडर रूट ओवर आएगा 2। तो अब x इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ गया तो -1 प्लस माइनस, ये भी 2 कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे -3 अंडर रूट ओवर आएगा 2। ये 2 के फर्स्ट 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई प्लस और माइनस हैं, यानी कि एक मरतबा हम -3 अंडर रूट को प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस में पहले लिख लेते हैं, उसको फिर बाद में माइनस लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 एंड -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, तो यहाँ पे है प्लस माइनस, तो इसलिए हम इसको एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। तो पहले इसको हम प्लस में लिख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस -3 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि ओमेगा की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 के, तो यहाँ पे हम ओमेगा लिख लेते हैं। 2 पहले से था तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सेकंड टाइम इसको x इज इक्वल टू 2 -1 -3 अंडर रूट ओवर 2 के, तो यहाँ पे है माइनस, तो इसलिए जी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका जो रूट्स हमारे पास आएंगे वो होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर एंड 2 ओमेगा।
ये है इसका आंसर। क्वेश्चन का पार्ट 3 है -27। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 27 की। तो वो आएगी 3 पे इसको डिवाइड करते हैं। 3 9 3 तो 29 आ जाता है। 3 3 9 आ जाता है। 3 1 तो 3 आ जाता है। तो जो 3 है -3 इसके 1 2 3 इसकी पावर आ जाएगी। तो 27 इज इक्वल टू आएगा -3। इसका जज़रुल मुकाब जो हमने मालूम करना है पीछे से, तो उसके बाद इसकी पावर 3। तो ये 3 और इसकी ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा -3। तो अब हम इसको लेट करते हैं। x इज इक्वल टू आएगा -3 के। तो अब हम इसका क्यूब लगाते हैं। टेक इन द क्यूब बोथ साइड पे इसका क्यूब लगाते हैं। तो x का क्यूब इज इक्वल टू -3 इसका क्यूब। तो x इसका क्यूब ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा -3। तो इसका क्यूब अब हम इनको एक ही क्यूब में लिखते हैं। तो x प्लस 3 इसका क्यूब इज इक्वल टू 0 के। अब हम इसका क्यूब खोलेंगे। वो आएगा x प्लस 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -3x, क्योंकि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म होता है। तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के। तो x इज इक्वल टू आएगा -3 के इक्वल, क्योंकि जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी बारी लगाते हैं। वो आएगा, तो ये है x स्क्वायर -3x प्लस 9। तो ये सबसे पहले हमने ABC की वैल्यूज बनानी है। वो है a इज इक्वल टू 1 के, b इज इक्वल टू -3 के, c जो है वो है कांस्टेंटर वैल्यू को इक्वल, वो है 9 के इक्वल। अब हमने ABC की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। वो है x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर आएगा 2a। तो यहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू -b की जगह माइनस इंटू -3 प्लस -3 इसका क्यूब स्क्वायर -4, ये हमारे पास 1 के इक्वल। जो c है वो हमारे पास है 9 के इक्वल। ओवर इसके आएगा 2 मल्टीप्लाई 1। तो x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई -1 सर प्लस आ जाता है, प्लस -3 का स्क्वायर 9 -4 सर 9 तो 36 आ जाता है। ओवर आएगा इनके 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, जब 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है -27 ओवर आएगा 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसके हम 2 नंबर बना लेते हैं। वो है 9 मल्टीप्लाई -3 ओवर आएगा 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस -3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। तो -3 रह जाएगा वहाँ पे ओवर 2। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3 कॉमन आ गया इसमें से 1
प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर इनके आएगा 2। तो ये प्लस और माइनस में, तो इसलिए इसको 1 टाइम प्लस में लिखेंगे और 1 टाइम इसको माइनस में। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। तो ये होता है ओमेगा के इक्वल 3 और ये यहाँ पे है प्लस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे इसके साथ, तो ये आएगा ओमेगा के इक्वल। उसके बाद x इज इक्वल टू 3 1 माइनस 3 अंडर रूट ओवर आएगा 2। तो यहाँ पे है माइनस, तो इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे 3 इधर प्लस है तो इधर माइनस लगाएंगे, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। बस इसके जो रूट्स बनते हैं वो हैं -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा। ये है इसका आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 4, वो है 64। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 64, तो इसको 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16। उसके बाद इसको फिर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। फिर इसको 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। तो यहाँ पे 4 की पावर हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो हमने इसका जज़रुल मुकाब मालूम करना है, वो है 4 की पावर 1 ओवर 3 और इसकी होल की पावर जो है वो है 3। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 4 की पावर 1। 4 की पावर 1 जब होती है तो वो 4 ही आता है। तो अब हम इसको लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 4k। तो हम इसका क्यूब लेंगे, टेक इन द क्यूब बोथ साइड। तो यहाँ पे x का क्यूब इज इक्वल टू आएगा 4 इसका क्यूब। अब 4 को x के क्यूब की तरफ ले आते हैं, तो x का क्यूब, ये 4 इस तरफ प्लस का है, जब इस तरफ आएगा ये माइनस का 4 और इसका क्यूब इज इक्वल टू आएगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे 0 रह जाती है। अब हम इनको एक ही क्यूब में लिखेंगे, x का क्यूब x -4 इस होल का क्यूब इज इक्वल टू 0 के। अब हम जब इसका क्यूब खोलते हैं तो x -4 मल्टीप्लाई इस x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आएगा 4x और इस 4 का हम स्क्वायर खोलेंगे तो वो आएगा प्लस 16। तो अब x -4 इज इक्वल टू आएगा 0 के, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको लेते हैं, वो है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। तो यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ बनाते हैं, तो a इज इक्वल टू आएगा 1 के, b आएगा 4 के इक्वल और c आएगा 16 के इक्वल। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, वो है x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अंडर रूट है ओवर आएगा 2a। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी की। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू b 4 के इक्वल है तो -4 आ जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 के इक्वल है और c जो है वो हमारे पास 16 के इक्वल है। ये अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा। तो अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 16 माइनस 4 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 64 ओवर इनके आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 2 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 को 64 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है माइनस का 48 ओवर आएगा 2। अब इस 48 के 3 नंबर बना लेते हैं, 2 नंबर बना लेते हैं, सॉरी 3 नहीं 2 बना लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई -3 इसके साथ तो ओवर आएगा 2। जब 16 को मल्टीप्लाई किया जाता है 3 के साथ तो आंसर आता है 84। तो x इज इक्वल टू आएगा -4 प्लस माइनस, तो यहाँ पे 4 कॉमन सॉरी इसका स्क्वायर रूट खुल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 के इक्वल होता है, -3 ओवर हमारे पास आएगा 2। अब हम यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस माइनस ये 4 भी कॉमन आ गया है तो यहाँ पे 1 आता है, 1 को इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वही आएगा -3 और अंडर रूट है ओवर है इसका 2। तो अब ये चूंकि प्लस माइनस में है इसलिए 1 टाइम ये प्लस में लिखा जाएगा और सेकंड टाइम ये माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस -3 ओवर 2, -3 अंडर रूट है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये ओमेगा के इक्वल है 4 ओमेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ओमेगा की वो होती है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2। तो सेकंड टाइम हम इसको माइनस में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आएगा 4 मल्टीप्लाई -1 -3 ओवर 2। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। बस इसके जो रूट्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे 4 and 4 ओमेगा and 4 ओमेगा स्क्वायर, ये है इसका आंसर। इसी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर है 2, उसका पार्ट नंबर है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर
इस होल की जो पावर है वो है 7। तो सबसे पहले हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो कीमत है वो लिखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस -3√2 और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है -1 -3√2। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लस -3 माइनस और ओमेगा स्क्वायर की जगह भी उसकी वैल्यू लिखते हैं, वो है -1 -3√, और इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, इस होल की पावर है 7। तो अब इस माइनस को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और इस माइनस को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर प्लस आ जाता है, +1, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, और -3 ओवर है इसका 2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर प्लस आ जाता है, +1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर प्लस आ जाता है, प्लस -3 ओवर इसके आएगा 2, इस होल की जो पावर है वो है 7। तो अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 2 के इक्वल, 2 के इक्वल। तो इस 1 का ओवर होता है 1, तो इस 1 को डिवाइड करते हैं इस 2 पे तो आंसर आएगा 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 2, प्लस जब इस 2 को इसके ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, 1 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा सेम, -3 प्लस इसका भी वही आंसर आएगा सेम, क्योंकि इस 2 को इस 2 के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1 को मल्टीप्लाई करें ऊपर तो यही आंसर आता है, प्लस -3 इस होल का जो पावर है वो है 7 के इक्वल। तो यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2, 1 एंड 1 रह जाते हैं। 2 + 1 तो 3, 3 + 1 तो 4 आएगा, 4/2 इस होल की पावर है 7। ये डिवाइड हो जाता है 2 1 2 2 2 4 आ जाता है, तो 2 की पावर हमारे पास आएगा 7। तो जब इसकी हम पावर खोलेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 128। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा यही, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका पार्ट 2 है 1 -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर इस होल की पावर है 5। तो सबसे पहले हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 -3 और ओमेगा की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस -3√2 माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर की है वो है -1 -3√2 इस होल की जो पावर है वो है 5। तो इस -3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस -3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर प्लस आता है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा, माइनस ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस आएगा 3 -3 इनका ओवर है 2, तो इस तरफ भी ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस आएगा,
प्लस 3, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 3 एंड माइनस 3 अंडर रूट ओवर इनके आएगा 2 और इस होल की जो पावर है वो है 5 के इक्वल। तो अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2, ये 2 आएगा इनका एलसीएम। इसका 1 का ओवर होता है 1 को डिवाइड करें 2 पे तो आंसर 2 होता है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 2। ये सेम आएंगे क्योंकि इस 2 को इस 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। प्लस 3 माइनस 3 और माइनस 3 अंडर रूट प्लस 3 प्लस 3 और माइनस 3 अंडर रूट और इसका जो होल की पावर है वो है 5। तो अब ये प्लस 3 एंड माइनस 3 अंडर रूट प्लस का है तो ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 3 एंड 3 रह जाते हैं, 2 प्लस 3 तो 5 आता है, 5 प्लस 3 तो 8 आता है, 8 ओवर 2 इस होल की जो पावर है वो है 5। तो अब 2 1 2 2 ज़र 4 तो यहाँ पे 8 आएगा, 4 की पावर हमारे पास 5 आ जाती है। तो जब 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1024, ये है इसका आंसर। इसका पार्ट थर्ड है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर इस होल की पावर है 3 के। तो सबसे पहले हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जगह उनकी वैल्यू लिख लेते हैं। 9 + 4 इंटू ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू 1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर आएगा इनके 2 प्लस 4 और इनकी जगह भी उनकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वो है 1 -3 अंडर रूट ओवर 2 इस होल की जो पावर है वो है 3। तो ये 2 1 2 2 2 4 आ जाता है, ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 9 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 2 -3 अंडर रूट प्लस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, -2 और -3 और इस होल की जो पावर है वो है 3। ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, ये माइनस का है तो इधर प्लस का है, तो यहाँ पे जो चीज़ रह जाती है वो है 9 माइनस ये 2 और ये 2 माइनस के हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 और इनकी पावर है 3। तो 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 5, इसकी पावर आएगी 3। तो जब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 125, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4, 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 -3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम ओमेगास की कीमत लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 + 2 ओमेगा की जगह उनकी कीमत वो है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर इसके आएगा 2 -2 यहाँ पे है -1 -3 अंडर रूट ओवर इनके आएगा 2
आगे 3 माइनस 3 ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू वो है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर इनके 2 प्लस 3 एंड -1 माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2। तो ये 2 इस 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2, ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, प्लस -3 इधर -1 है, 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें इस माइनस के साथ तो आंसर आता है प्लस -3 और इस तरफ इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर आता है प्लस, 3 ज़र 1 तो 3 आ जाता है, माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -3 एंड -3 अंडर रूट, इसका ओवर आएगा हमारे पास 3। तो इस 2 आएगा, इस 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो -3 अंडर रूट ओवर इनके आएगा 2। तो यहाँ पे ये 1 प्लस का है, ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 2, ये प्लस -3 अंडर रूट है, ये भी प्लस का है तो यहाँ पे आएगा 2 अंडर रूट -3। इधर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, इसका ओवर 1 होता है, 1 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारे पास 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6 प्लस ये सेम आएंगी क्योंकि 2 को जब इस 2 के साथ डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमारे पास आता है 1 को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही सेम आंसर आता है। तो यहाँ पे 3 -3 अंडर रूट, यहाँ पे भी -3 अंडर रूट। तो अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 1 प्लस -3 अंडर रूट, ये 2 कॉमन आ गया है तो यहाँ पे ये 3 प्लस का है, माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में कैंसिल होंगे तो 6 माइनस ये -3 है, ये -3 है, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 6 -3 अंडर रूट। तो अब इनका ओवर आएगा 2, तो 2 एंड 1 प्लस -3 अंडर रूट, तो यहाँ से हम 6 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस ये भी 6 कॉमन आ गया है, -3 अंडर रूट ओवर 2, 2 1 2 2 ज़र 3 6 आ जाता है। तो यहाँ पे 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6 एंड 1 माइनस प्लस -3 अंडर रूट और इस तरफ 1 -3 अंडर रूट। तो यहाँ पे ये प्लस है तो इधर ये माइनस है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम एक ही स्क्वायर के अंदर लिखेंगे।
6 इंटू 1 माइनस इनका स्क्वायर ले लेते हैं तो √3 इनका स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 6 और इस 1 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आएगा प्लस माइनस, और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा -3। तो 6 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा +3। तो 6 और यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाता है। ये है इसका आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 5 -1 प्लस -3 अंडर रूट प्लस -1 -3 अंडर रूट इस होल की पावर है 6। क्योंकि हमारे पास ओमेगा जो होता है वो होता है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 के। तो अब हमारे पास ओवर 2 नहीं है, तो इसलिए तो हम इसको 2 के ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 ओमेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो है 2 ओमेगा प्लस। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये जो दी हुई है ये ओमेगा स्क्वायर की दी हुई है। तो यहाँ पे भी 2 ओमेगा स्क्वायर और इस होल का पावर जो है वो है 6 के इक्वल। तो अब इनकी पावर खोल लेते हैं 2 की, तो वो है 6। जब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 64 ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 2 को इसी तरह यहाँ पे भी 64 आ जाएगा ओमेगा। ये 2 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 12। तो अब 64 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 64 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे आएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। तो यहाँ से हमारे पास जो ओमेगा की पावर 3 होती है वो होती है 1 के इक्वल। तो हम 6 और 12 की पावर में 2 ऐसे नंबर बनाएंगे जिनमें से ओमेगा की पावर 3 हो। तो यहाँ पे आएगा 64 ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 2। क्योंकि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6 प्लस। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 के साथ, क्योंकि जब 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर हमारे पास आता है 12 के। 64 और इसका जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल है, तो 1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 इसकी पावर 4 आ जाएगी। 64 इसका जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आता है, 1 प्लस यहाँ पे इसकी पावर 4 जब खोलेंगे तो आंसर 1 आएगा। 64 और ये आपस में प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 264 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा 128। ये है इसका आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 6, वो है -1 प्लस -3 अंडर रूट ओवर 2 प्लस 1 -3 ओवर अंडर रूट ओवर 2 इस होल की पावर है 9। तो जो -1 प्लस -3 होता है वो ओमेगा के इक्वल होता है, तो प्लस है दरमियान में। ये जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसकी पावर ये जो 9 दी हुई है।
तो ओमेगा की पावर 9 हर एक को पावर अपनी दे देते हैं, तो यहाँ पे 9 आएगा प्लस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 18। तो यहाँ पे ओमेगा 3 की पावर हमारे पास 1 होती है, तो इस 9 को 2 नंबर बना लेते हैं जिनमें एक 3 लाजमी आना चाहिए। इसकी पावर 3 और होल की पावर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर 9 आ जाता है, प्लस ओमेगा 3 और इसकी जो पावर है वो 6 आएगा। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 18 आ जाता है। तो यहाँ पे 1 इसका क्यूब, तो यहाँ पे भी आएगा 1 इसकी पावर 6। 1 प्लस 1 आएगा, इसको जब हर टाइम 3 टाइम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, इसको भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे आंसर इनका आएगा, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट है 7 ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। तो सबसे पहले हम ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 36 का लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अलजबरे के मुताबिक जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, उनका बेस सेम हो तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी, तो वो 37 होगी। तो इस तरफ भी इस तरह करते हैं, ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा की पावर 36 माइनस 5 के। अब ओमेगा डॉट, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर हम 12 कर लेते हैं। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है 12 और 3 को, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 36 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे रहेगा डॉट ओमेगा की पावर 3 और इस होल की पावर 12 माइनस 5 के। अब ओमेगा डॉट यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा जो 3 होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसकी पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 इसकी पावर 12 माइनस 5। तो अब ओमेगा इसकी पावर 1 खोल लेते हैं तो आंसर आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही सेम आंसर आया माइनस 5, क्योंकि ओमेगा डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर वो होता है माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पे उसकी जगह हम माइनस 1 लिखेंगे, माइनस 1 माइनस 5। तो यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 5 को आपस में प्लस करते हैं तो आंसर आता है माइनस 6। तो ये है इसका आंसर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2 और इसका पार्ट नंबर है 8। ओमेगा की पावर माइनस 13 प्लस ओमेगा की पावर माइनस 17। तो सबसे पहले ओमेगा की पावर माइनस 1 डॉट ओमेगा की पावर हमारे पास माइनस 12 आ जाएगी, प्लस इस तरफ भी इसी तरह होगा, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा डॉट ओमेगा की पावर माइनस 15 रह जाती है। तो उसके बाद ओमेगा की पावर माइनस 1 डॉट ओमेगा की पावर 3 कर लेते हैं और इसकी पावर माइनस 4 कर लेते हैं। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आता है, प्लस ओमेगा की पावर माइनस 2 डॉट ओमेगा की पावर 3 और इस होल की पावर माइनस 5 आ जाएगी। तो ओमेगा की पावर माइनस 1 डॉट यहाँ पे आएगा 1 इसकी पावर माइनस 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 इसकी पावर माइनस
5। अब हमारे पास क्योंकि इन्वर्स है, ऊपर -1 है, तो यहाँ पे हम इसको उल्टा लेते हैं रकम को। इनका ओवर 1 होता है, जब ये रकम उल्टी होगी यहाँ 1 ऊपर आ जाएगा और ओमेगा नीचे आ जाएगा। डॉट ये भी इस तरह होंगे क्योंकि इनका ओवर 1 होता है, ये 1 आपस में तबादला करेंगे तो आंसर वही सेम आएगा और इसकी पावर जो है वो +4 हो जाएगी। प्लस ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। डॉट ये भी इसी तरह इसकी पावर प्लस में हो जाएगी +5। 1 ओवर ओमेगा, इसकी पावर 4 है। इस 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आया। प्लस इस तरह भी वही सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसका इसका जो पावर 1 है, सॉरी इसकी बेस 1 है, इस 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। 1 को मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ तो वही सेम आंसर है। तो अब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो एलसीएम आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। इसको इस ओमेगा स्क्वायर पर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आएगा ओमेगा। तो ओमेगा को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आता है 1। क्योंकि ओमेगा प्लस 1 जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू यही पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर हमारे पास आएगा ओमेगा ये वाला। तो ये और ये आपस में कैंसिल होंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -1। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस ओमेगा y, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस ओमेगा स्क्वायर y के। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो इक्वल करना होगा हमें x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 के। तो अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में है x प्लस वाई, x प्लस ओमेगा y मल्टीप्लाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर y के इक्वल। तो इसको रहने दीजिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेम इसी तरह चलता रहेगा। x प्लस वाई, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, प्लस इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया x ओमेगा स्क्वायर y के साथ तो यहाँ पे आएगा x वाई ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, जब इनको ओमेगा y को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x वाई ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा y और ओमेगा स्क्वायर y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा की पावर आएगी 3 और y की पावर आएगी 2, क्योंकि ये 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से x y हम कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x वाई, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3 और y की पावर 2। चूँकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल एंड ओमेगा की पावर 3 होती है वो होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर लेते हैं और ओमेगा की पावर 3 की जगह 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स वाई, यहाँ पे हमने -1 रखा है तो -1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हुई तो माइनस आएगा एक्स वाई, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आएगी क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ये चूंकि x प्लस वाई का क्यूब खुला हुआ है तो इसका क्यूब आएगा, तो यहाँ पे x की पावर भी 3 कर लेते हैं और y की पावर भी 3 कर लेते हैं। तो हम पीछे चलकर देखते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में थी। अब हम राइट हैंड साइड में इसको प्रूव कर लिया है, साबित कर लिया है। बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ये है इसका आंसर।